आप एक समर्पित भारतीय जनता पार्टी के सेनापति है, एक ऐसे कार्यकर्ता है जिनको संघ ने महान विचार दिए। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से टिकटों में बंटवारे में भाई भतीजावाद अपनाया है उसको लेकर स्थानीय कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है और भारतीय जनता पार्टी में कई उथल पुथल देखे जा रहे हैं। लेकिन शायद कई कई प्रभागों में ये उथल पुथल के बादल थमते नजर आ रहे हैं। प्रभाग 8 से भारतीय जनता पार्टी के आदेशानुसार डॉक्टर सुशील अग्रवाल ने अपना नामांकन दर्ज किया था, लेकिन वो इस समय अपना नामांकन वापस ले रहे हैं, जिसको लेकर यहाँ की राजनीति में काफी परिवर्तन के आसार दिख रहे हैं। हमने इस संदर्भ में डॉक्टर सुशील अग्रवाल से बात की, उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के 15 जनवरी को चुनाव है। आप करीब कई वर्षों तक विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए करीब आपने 14 वर्षों तक काम किया है। केशव षष्ठी में गौशाला में आप कार्यवाह है। नरेंद्र मोदी विचार मंच के आप प्रभारी है, जिले के प्रभारी है और मीरा भाईंदर के प्रभाग 8 से आप प्रबल उम्मीदवार, करीब 36 संस्थाएं आपके साथ है। उसके बावजूद आपका टिकट काट दिया, ये शहर में चर्चा का विषय है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं पिछले 28 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष के माध्यम से रूप में पहले 12 वर्ष और बाद में भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में मैंने यहाँ पे कार्य किया है। 2 बार मुझे नगर सेवक के रूप में जिम्मेदारी दी गई थी। पहली बार मनोनीत नगर सेवक के रूप में और उसके बाद में मुझे उम्मीदवारी यहाँ पर दी गई थी, जिसको हमने चुनाव में जीता और लगातार इतने वर्षों से 2 साल तक 2 बार मैंने मंडल अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी लेकर संगठन का कार्य किया है। आप जानते हैं कि ये जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, जिसके अंदर हमारे पूर्व विधायक आदरणीय गिलबर्ट मेंडोसा जी का यहाँ पे जब भी वर्चस्व था, उस समय से हमने भारतीय जनता पार्टी का काम किया है। उसके बाद में लगातार भारतीय जनता पार्टी एक नई ऊंचाइयों को, एक नई जगह पे पहुंचाने के अंदर भी हमारा बहुत योगदान, हम ऐसा मानते हैं कि हमारा संपूर्ण सपोर्ट रहा है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि जो उम्मीदवारी किसको राजा को रंक बना दे और रंक को राजा बना दे, कब किसी की किस्मत खुल जाए, वो एक अपना तरीका बाज, हम उसका सम्मान करते हैं। पर मेरे साथ में जो कुछ हुआ वो मुझे बहुत ही अपमानास्पद तरीके से मुझे वहां से रवाना किया गया है। अगर मेरा टिकट काटना ही था तो मुझे कह देते, मैं कोई भाजपा के विरोध में मैं नहीं जाने वाला था। और अगर उसके अंदर मुझे लालच देके 2 बजे तक वहां पर बैठाया गया और बाद में वहां से थोड़ा सा बाजू में सरकार के किसी और अन्य उम्मीदवार को टिकट दिया गया है, तो कहीं न कहीं ये निश्चित रूप से मेरे साथ में गलत हुआ। ऐसा मेरा ही नहीं, सभी मेरे कार्यकर्ताओं का, वार्ड के सभी लोगों का ये मानना है। आपने प्रभाग 8 से ऐसा बताया जाता है कि आप प्रबल उम्मीदवार है, तो आपने प्रभाग 8 से नामांकन दर्ज किया है अपक्ष के रूप में, तो यहाँ शहर में काफी चर्चा है। ऐसी स्थिति में क्या आप चुनाव लड़ेंगे या नामांकन वापस लेंगे या अपने कार्यकर्ताओं का आप कैसे समझेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने अपक्ष के रूप में नामांकन नहीं भरा है। मैंने पार्टी के आदेश पर ही नामांकन भरा है। पार्टी से मुझे आदेश हुआ था कि आप नामांकन भरिए, आपका एबी फॉर्म आ रहा है, आपको एबी फॉर्म वहां पर समय सीमा के अंदर मिल जाएंगे। पार्टी की अपनी रणनीति रहती है। देखिए, आया राम गया राम, इधर उधर पार्टी बदली करने वाले, आपको पता है चुनाव में क्या क्या होता है, वो पार्टी की रणनीति है। तो पार्टी के ऊपर पूर्ण विश्वास है, तो पार्टी के आदेश पर ही मैंने फॉर्म भरा था और मेरे फॉर्म के अंदर कहीं भी मैंने अपक्ष या दूसरे पक्ष का या खाली भी हमने छोड़ा नहीं। हमने बिल्कुल हमारे प्रतिष्ठा के साथ, गर्व के साथ में हमने लिखा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार हूं। हमारी निशानी कमल और उसके आगे सारे रकाने जो हमने निरंक नॉट एप्लीकेबल लिखे। मीरा भाईंदर में भारतीय जनता पार्टी पिछले काफी वर्षों से कई गुटों में बटी हुई है, तो ऐसी स्थिति में आपके जो कार्यकर्ता, आप नामांकन भी वापस लेने की बात कर रहे हैं, आपके जो कार्यकर्ता है कहीं उनकी बाद में पार्टी में उपेक्षा होगी
कार्यकर्ता मायूस होंगे क्या? कैसी स्थिति में जी, आप नहीं, अपने नहीं। कार्यकर्ताओं को कैसे संभालेंगे? कल मेरी आदरणीय रविंद्र चौहान जी से जो हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उनसे बात हुई, काफी गहन चर्चा हुई और उन्होंने भी ये मान्य किया कि मेरे साथ में कहीं न कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण अपमान किया गया है और इसका कहीं न कहीं उन्होंने संज्ञान लिया है और हमारे मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचाने का भी उन्होंने निर्णय लिया। बोले नहीं, आपकी बात हम ऊपर तक रहेंगे। इवन आदरणीय गोपाल जी शेट्टी जो यहाँ के प्रभारी है, वो भी मेरे से मिलने आए थे, उन्होंने भी ये बात को स्वीकारा और उन्होंने भी कहा कि ये अन्याय की वो रिपोर्ट ऊपर तक देंगे। तो पार्टी का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है, पर मेरे कार्यकर्ताओं का अपमान नहीं होना चाहिए। ये भी मैंने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को कहा था कि मेरे पार्टी के जो कार्यकर्ता जो मेरे साथ में खड़े हैं, उनको सम्मान पूर्वक, उनको यथोचित जगह पर देके उनके साथ में उनको सम्मान पूर्वक पार्टी के अंदर लेके प्रचार कार्य में लगा के सब करो, क्योंकि अल्टीमेटली वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमने कोई भारतीय जनता पार्टी के विरोध में कोई काम किया नहीं है। और इसके हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के और माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद में ही मैं अपना नामांकन वापस लेने जा रहा हूँ। आप जब नामांकन वापस लेने की अभी बात कर रहे हैं, तो आपके कार्यकर्ताओं को आप क्या संदेश देंगे? देखिए, जहां तक मेरे कार्यकर्ताओं, मैंने अभी सब मेरे कार्यकर्ताओं से चर्चा की है और उन्हें बताया कि हम सब भारतीय जनता पार्टी के सिपाही है और हमने जो नामांकन पत्र भरा, हमने कोई अपक्ष नामांकन पत्र नहीं भरा, पार्टी के आदेश पर ही नामांकन पत्र भरा था और पार्टी जैसा आदेश देगी वैसा हमको काम करना है। सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हमने बताया, पार्टी की भी कई ऐसी मजबूरियां रहती है, कई सामाजिक समीकरण रहते हैं जिसको हमारे सामने वो खोल नहीं सकते हैं। हमको पार्टी का आदेश का सम्मान करना है। इसके अलावा हमारे समाज के कई लोग और जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता है, पूरे वार्ड के अंदर जो मेरे मित्र है, शुभ चिंतक है, कई लोगों ने मुझे 3 दिन से फोन करके कहा था कि आप अपना नामांकन वापस नहीं लेना है, हम आपके साथ में, आपको अपक्ष का चुनाव लड़ना है। ऐसी सभी लोगों की भावनाओं का मैं सम्मान करता हूं कि वो मेरे साथ में आए और उनसे क्षमा याचना मैं करता हूं कि पार्टी के आदेश के बाहर मैं नहीं जा सकता हूं। पर आप इस घड़ी के अंदर आप सभी ने मुझे जो सहयोग दिया है, जो सहयोग मेरे पीछे आप संबल बन के खड़े रहे हैं, उसका मैं सबसे तहे दिल से एक शुक्रिया करता हूं, सबको आभारी मानता हूं। पर पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है और मैं पार्टी का एक सेनापति कहो, कार्यकर्ता कहो, सिपाही कहो, कुछ भी कहो, तो पार्टी का आदेश सर्वोपरि है और इसलिए मैं अभी अपने नामांकन पत्र वापस लेने जा रहा हूं और जो भी यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप ये करें, आपका सफल हो और प्रभाग कार्य के क्रमांक 8 के विकास में आप अपना पूर्ण रूप से योगदान दें। मेरे प्यारे भारतीय जनता पार्टी प्रभाग क्रमांक 8 के सभी कार्यकर्ता एवं प्रभाग क्रमांक 8 के सभी मतदाता बंधु, जैसा कि आप जानते हैं, मैं डॉक्टर सुशील अग्रवाल पिछले 26 वर्षों से, पहले 12 वर्ष विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष के माध्यम से, फिर आगे 14 वर्ष भारतीय जनता पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। मैंने हमेशा संगठन और पार्टी के हित को सर्वोपरि रखकर पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण के साथ पार्टी के प्रति वफादारी निभाई है और पार्टी को आगे ले जाने के लिए अपना कार्य किया है। आपके आशीर्वाद से मुझे 2 बार नगर सेवक के रूप में जिम्मेदारी दी गई, पहली बार मनोनीत में और दूसरी बार निर्वाचित रूप में मैंने यहाँ पे नगर सेवक के रूप में काम किया है। इस वर्ष महानगर पालिका के चुनाव में नामांकन भरते समय मेरी प्रबल दावेदारी और उम्मीदवारी निश्चित करने के बाद भी मेरे साथ अन्याय एवं अपमानास्पद व्यवहार किया गया, जिससे ऐन समय पर अन्य कार्यकर्ता को उम्मीदवारी दी गई, जिसके चलते सभी कार्यकर्ता और सभी मतदाताओं में रोष था। ये मुझे पता है। प्रभाग के कई लोगों ने, समाज के गणमान्य व्यक्तियों ने मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलके या फोन करके मुझे अपना अपक्ष नामांकन वापस नहीं लेकर अन्याय के विरुद्ध मुकाबला करना और डट कर लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसका मैं सम्मान करता हूँ। राज्य के मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस जी के आदेशानुसार हमारे प्रदेशाध्यक्ष माननीय श्री रविंद्र जी चौहान के निवेदन पर उनसे व्यक्तिगत चर्चा हुई, जिसमें हमारे आमदार माननीय श्री मेहता जी, जिला अध्यक्ष जी और 145 विधानसभा के प्रमुख
एडवोकेट रवि व्यास जी भी उपस्थित थे। चौहान जी ने माना कि मेरे साथ दुर्भाग्यपूर्ण अन्याय हुआ है और पार्टी जरूर इसका संज्ञान लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को इससे अवगत कराएगी और उचित कार्रवाई करेगी। भाजपा कार्यकर्ताओं को वरिष्ठों का आश्वासन ही आदेश होता है। आप सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि वरिष्ठों के आदेश और विनंती को मान देकर भारतीय जनता पार्टी प्रभाग क्रमांक 8 के सभी अधिकृत उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर भारी मतों से विजय बनाए। साथ ही भारतीय जनता पार्टी प्रभाग क्रमांक 8 के अधिकृत उम्मीदवारों से भी मेरा निवेदन है कि मेरे सभी कार्यकर्ताओं को द्वेष की भावना न रखते हुए सभी को सम्मान पूर्वक साथ में लेकर उनका सहयोग ले। के साथ प्रभाग क्रमांक 8 के मतदाता, मेरे समाज के अग्रबंधु, सभी ब्रजभूमि के रहवासीगण, विभिन्न जैन संघ के सदस्य, मेरे मित्र परिवार, मेरे परिवार के सारे सदस्य, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राजपुरोहित समाज, 36 कौम और अन्य सभी राजनीतिक दल के जो भी नेता है जिन्होंने समय समय पर मुझसे संपर्क करके, प्रभाग के कई लोगों ने, समाज के सम्माननीय व्यक्तियों ने मुझे व्यक्तिगत रूप से मिलकर और फोन करके मेरा अपक्ष नामांकन वापस नहीं लेकर अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए का प्रोत्साहन दिया, जिसका मैं सम्मान करता हूं। इसके साथ प्रभाग क्रमांक 8 के मतदाता, मेरे समाज के अग्रबंधु, सभी ब्रजभूमि के रहवासीगण, विभिन्न जैन संघ के सदस्य, मेरे मित्र परिवार, मेरे परिवार के सभी सदस्य, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राजपुरोहित समाज व सभी 36 कौम के गणमान्य पदाधिकारी और सबसे ऊपर मेरे परम मित्र नेमीचंद जी और अरुण जी और अन्य सभी मेरे मित्र कार्यकर्ता, जिन्होंने विषम परिस्थितियों में भी मेरा अंत तक साथ देने का संकल्प लिया था, अंत तक साथ तक डटे रहे, और अन्य सभी शुभचिंतक जिन्होंने फोन तथा प्रत्यक्ष भेंट पर मेरी अपक्ष उम्मीदवारी को पूर्ण समर्थन सामने चाहे कोई भी हो देने का वादा किया, मैं उन सभी के कृत्य का आभार मानते हुए उनसे क्षमा याचना करता हूं। इसके अलावा अन्य राजनीतिक दल जिन्होंने मुझे सामूहिक रूप से पुरस्कृत करके चुनाव लड़ने और तन मन धन से साथ देने का आश्वासन दिया था, आप सभी के निमंत्रण को, आप सभी की इस विनंती को मैं सम्मान पूर्वक अस्वीकार करता हूं और भाजपा के वरिष्ठों के निर्णय का अन्य राजनीतिक दल जिन्होंने मुझे सामूहिक रूप से पुरस्कृत करके चुनाव लड़ने के लिए तन मन और धन से साथ देने का आश्वासन दिया था, आप सभी का निवेदन को मैं सम्मान पूर्वक अस्वीकार करता हूं और आप सभी और भाजपा के वरिष्ठों के निर्णय का सम्मान करते हुए मैं प्रभाग क्रमांक 8 से अपना नामांकन वापस लेने जा रहा हूं। प्रभाग क्रमांक 8 के सभी अधिकृत उम्मीदवारों को शुभकामनाएं और जीत की अग्रिम बधाई। आप सभी के समर्थन का दिल के गहराइयों से धन्यवाद। जय श्री राम, जय अग्रसेन जी, जय द्विजेंद्र, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय गौ माता की। मैं भी आज प्रभाग क्रमांक 8 में हूँ। आप सभी जानते हैं कि आज फॉर्म रिटर्न लेने का अंतिम दिन है और हमारे यहाँ के वरिष्ठ और पूर्व नगर सेवक डॉक्टर सुशील जी अग्रवाल, जिनका एक बड़ा ही महान चरित्र है, स्वयं सेवक है, विश्व हिंदू परिषद की कई वर्षों तक उनके ऊपर जवाबदारी थी इस जिला की, केशव षष्ठी के गौशाला के ट्रस्टी है, सचिव है, 2 बार के नगर सेवक रह चुके हैं। कहीं ना कहीं पार्टी से थोड़ी सी कम्युनिकेशन में चूक हो गई और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का फॉर्म पार्टी के ही कुछ पदाधिकारियों के सूचना अनुसार भरा। हालांकि अंतिम समय के अंदर पार्टी का जो निर्णय है वो चेंज हुआ और वहाँ पे नए उम्मीदवार को स्थान दिया गया और डॉक्टर साहब से आग्रह किया गया कि आप आपका फॉर्म रिटर्न लीजिए। यहाँ की स्थानिक जनता, समाज के अंदर कहीं न कहीं एक नाराज़गी हो गई कि डॉक्टर साहब के साथ में अन्याय हो रहा है और काफ़ी लोगों ने इसकी शिकायत जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो इस मीराबंदर शहर के आमदार है नरेंद्र मेहता जी, इनसे भी की। नरेंद्र मेहता जी ने डॉक्टर साहब को समझाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और रविंद्र चौहान साहब से भी बात की और कल माननीय
मुख्यमंत्री देवेंद्र जी की सूचना पे रविंद्र चौहान साहब भी यहाँ पे आए थे। उन्होंने भी व्यक्तिगत डॉक्टर साहब से बात की, नरेंद्र मेहता जी ने भी डॉक्टर साहब से बात की, और जो भी इस निर्णय की प्रक्रिया के अंदर जो कुछ भी हुआ उसके लिए उन्होंने डॉक्टर साहब से विनती की कि आप आपके इस फॉर्म को वापस लीजिए। और कहीं न कहीं आपकी इस भावना का पार्टी सम्मान करती है, आदर करती है। आपके पार्टी के प्रति जो आपका समर्पण है उसका भी सम्मान रखते हुए पार्टी ने डॉक्टर साहब से विनती की। और क्योंकि डॉक्टर साहब एक समर्पित भारतीय जनता पार्टी के सेनापति है, एक ऐसे कार्यकर्ता है जिनको संघ ने महान विचार दिए, उनका एक चरित्र का निर्माण हो चुका है। तो ऐसे महान चरित्र के इंसान जो कि अपने आप को कभी भी किसी पद या प्रतिष्ठा के लिए अपने आप को रखते नहीं है, उनके लिए हमेशा से ही राष्ट्र प्रथम है, पक्ष प्रथम है, और अपने आप को डॉक्टर साहब हमेशा आखिर में रखते हैं। और उसी की दिशा में आज वो अपना नामांकन वापस ले रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, जनता और समाज की तरफ से डॉक्टर सुशील अग्रवाल जी के इस निर्णय का सम्मान करता हूं, और उनका जो सम्मान है वो त्याग है वो पार्टी हमेशा याद रखेगी।